पुदीने की खट्टी चटनी। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। बहू मेघा आराम से सो रही है। अरे ये बहू भी ना समझा समझा के थक गई, लेकिन सुबह समय से उठने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ कहो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अभी बस 6 महीने हुए इस घर में आए हुए। अरे क्या बड़बड़ा रही हो अमित की माँ, लाओ एक बढ़िया सी चाय ही बनाकर पिला दो। हाँ, बस मैं ही तो हूँ इस घर में नौकरानी, बाकी सब तो मालिक है। साहब जी, आपके लिए भी चाय पेश करती हूँ अभी। तभी मिनी भी वहां आती है। मिनी, आज पारा बहुत हाई हो रहा है, देख रही है ना। तू जाकर अपनी माँ की मदद करा ले, नहीं तो आज खाना मिलने से रहा। नरेश और मिनी दोनों जोर से हंसने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो पापा, लेकिन मुझे कॉलेज निकलना है। भाभी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई है? अरे कोई बात नहीं, आती होगी, वो भी तो अभी बच्ची है। तभी मेघा की आंख खुलती है। हायला, आज फिर से 9:30 बज गया। ये अमित बिना इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। कितनी बार बोला है कि जल्दी जगा करो और मुझे भी जगा दिया करो, लेकिन नहीं, खुद देखो कुंभकर्ण की तरफ पड़े हुए हैं और मैं भी इनके साथ भस्मासुर बन गई हूँ। अब नीचे कैसे जाऊं यार? हर रोज का एक नया बहाना बना बनाकर अब तो 6 महीने में वो भी खत्म होने को आए। अब जाना तो पड़ेगा मैडम मेघा नीचे। अमित, तुम जाग रहे हो? मेघा और अमित तकिए से लड़ाई करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अमित और मेघा नीचे रेडी होकर पहुंचते हैं। मेघा डरते डरते किचन में पहुंचती है। मम्मी जी, क्या काम करना है? कुछ नहीं, बस तू अब आराम से बैठकर नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी जी। और मेघा बाहर जाकर आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। हे भगवान, इस लड़की में तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैंने गुस्से में कहा तो वो तो वाकई में चली गई और आराम से डाइनिंग पर बैठ गई। अब मिलने तो उसकी बुआ को कभी, तब पूछूंगी उनसे कि बड़ाई क्या रही थी, लड़की बहुत ज्यादा सीधी है। अरे मुझे तो सीधे के बजाय कुछ और ही लगती है। अब क्या ही बोलूं, नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, नाश्ता बहुत अच्छा बना है। हाँ बहू रानी, पका पकाया जब मिल जाए तो सब बढ़िया ही होता है, लेकिन जब इतनी गर्मी में खुद से बनाओ तब समझ में आए कि कैसे बनता है। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ सोच रही हैं क्या आप? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि वो शुभ दिन कब आएगा जब मुझे अपनी बहू के हाथ का कुछ अच्छा चटपटा खाने को मिलेगा। मम्मी जी, मैं भी आपसे सीख रही हूँ ना, जल्दी ही आपको अपने हाथ का कुछ बनाकर खिलाऊंगी, पक्का। दिन बीतते जाते हैं। ना तो मेघा कुछ सीखती है और ना ही घर में विनीता जी के काम में कुछ हाथ बटाती है, जिसके कारण विनीता जी का पारा हमेशा हाई रहता था। फिर एक दिन, भाभी क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं भैया, बस बैठी थी। आप बताइए कैसे याद किया? कुछ खाओगी क्या, बढ़िया सा चटपटा सा? अरे भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? ले आओ ना। ठीक है, तो बस आप 15 मिनट वेट करो, मैं भी आता हूँ कुछ तड़कता भड़कता आइटम लेकर। थोड़ी देर में राहुल बरेली के सबसे फेमस मूंग दाल के भजिए लेकर आता है। लीजिए भाभी, फटाफट से प्लेट में लगा कर ले आइए, फिर एंजॉय करते हैं। मम्मी जी, मीनी दीदी, आप लोग भी आइए। कहाँ है? देखिए भैया क्या लेकर आए हैं। विनीता जी और मिनी भी मेघा की आवाज सुनकर बाहर आती हैं। क्या हुआ भाभी, आपने आवाज लगाई क्या? अरे दीदी देखिए ना, राहुल भैया क्या लाए हैं। जैसे ही मेघा पहला बाइट खाती है, भैया ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे चटनी नहीं खाई भाभी आपने? इनकी चटनी स्पेशल है। ऐसा क्या? अब मेघा जैसे चटनी लगाकर भजिए को मुंह में रखती है, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती है। ओह माय गॉड भैया, ये चटनी है कि बवाल है। ऐसी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। मतलब क्या ही चटनी बनाई है। भैया ये कहाँ से लाए हो आप? अभी तक क्यों नहीं लाए? मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गया। भाभी ये चटनी ना भजिए वाले भैया साथ में ही देते हैं, यहीं पास में लगाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये भजिए खा लिए क्या? हाँ भाभी खा लिए। क्यों, क्या वो आपको और खाने थे क्या? नहीं, मुझे भजिए नहीं, मुझे ये चटनी चाहिए बस। कोई शर्म ना कर मेघा, तुझे खाने तो बता दे, मैं घर पर ही बना देती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ना इस चटनी की फैन हो गई हूँ, बस मुझे यही खानी है। थोड़ी देर में सब खाने के टेबल पर होते हैं। अरे बहू, ये तुम कुछ अलग सा क्या खा रही हो? बाकी सब तो दाल सब्जी खा रहे हैं। वो पापा जी, मुझे ना ये चटनी बड़ी पसंद आ गई, इसलिए मैंने भजिए के साथ वाली चटनी बचा ली थी। ऐसी कौन सी खास चटनी है बहू जो तुमको इतनी पसंद आ गई? पापा जी, वो आज ना मैं भाभी के लिए गुप्ता जी के मूंग दाल भजिए लाया था, उसी की चटनी है। अरे बहू, इसमें क्या ही बड़ी बात है,
ये तो घर पर भी बन जाएगी। उनकी चटनी में सारा खेल बस पुदीने का होता है। अगले दिन सुबह सुबह, सुनो ना अमित, वो गुप्ता जी की दुकान खुल गई होगी क्या? क्यों, तुमको चटनी चाहिए क्या? सही पकड़े हैं, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी शक्ल देखकर समझ गया था मैं। अरे शीशे में शक्ल देखो खुद की, कैसे लाट टपक रही है। उनकी दुकान ही उनका ठेला लगता है, जो कि शाम को 4 बजे के बाद ही आता है। अरे यार अमित, ये क्या बात हुई भला? देखो तुम भी कमाल करती हो, ये क्या बचपना है। अब जब उसके आने का टाइम होगा तभी तो वो आएगा। ना, मुझे अब भी कहानी है। कैसे उस चटनी का स्वाद ऐसे मुंह में बस गया, बस कुछ पूछो मत। कोई बात नहीं, मैं शाम को 4 बजे राहुल से कह दूंगा, वो तुमको ला कर दे देगा। ठीक है, अब आज तो 4 बजे तक इंतजार करना ही होगा। मेघा का पूरा दिन घड़ी पर निगाह रखते हुए बीतता है और जैसे ही 3:30 बजते हैं वैसे ही मेघा अमित को फोन घुमाती है। अरे ये अमित भी ना फोन नहीं उठा रहा है। ये भी भला कोई बात होती है क्या? मुझसे बोल कर गए थे, मेरा पूरा दिन उसी पुदीने की चटनी के इंतजार में बीता है। एक बार और लगाती हूँ। है, फोन काट दिया। अच्छा, जनाब मैसेज कर रहे हैं, कॉल यू लेटर। अब क्या करेगी मेघा? चल, तो राहुल भैया को खुद ही फोन कर ले। अब मेघा राहुल को फोन लगाती है। भैया वो चटनी ला दोगे क्या? मेरा बड़ा ही मन कर रहा है, वो मूंग की दाल की भजी के साथ जो चटनी आई थी ना। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ला दूंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए क्योंकि मुझे कोचिंग से आने में 5 तो बज ही जाएगा। ठीक है भैया। अब जैसे ही राहुल 5 बजे चटनी लेकर आता है, मेघा पूरी कटोरी भरकर चटनी अकेले ही खा जाती है। राहुल, ये अकेले भजिए यहाँ पड़े हैं, इसके साथ की चटनी कहाँ गई? माँ, वो तो भाभी को पता होगी, मैंने उन्हीं को लाकर दिए थे ये भजिया और चटनी। तभी मेघा चटनी की कटोरी चाटती हुई कमरे से बाहर आती है। मम्मी, वो देखिए, वो रही आपकी चटनी। विनीता जी माथे पर हाथ रख लेती है। हे प्रभु प्रेमानंद, मैं ये क्या देख रही हूँ? अरे बहू, थोड़ी चटनी बची है या पूरी ही चाट ली? मम्मी जी, वो मैंने पूरी ही चाट ली क्योंकि इतनी टेस्टी चटनी आज तक कभी नहीं खाई। एक बार मुंह में रखते ही ना कंट्रोल नहीं होता। अब आज का मेघा का कोटा पूरा हो चुका था, लेकिन अब भाई चटनी की लत तो लगी चुकी थी। अगले दिन सुबह सुबह से मेघा की फिर वही हालत। अमित, मुझे आज फिर से वही चटनी खाने का मन हो रहा है। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो मेघा? ये भी क्या पागलपन है, रोज रोज चटनी चटनी। अरे यार, इनका तो टेम्परेचर हाई है। चल मेघा, अपने देवर के पास चली जा, वही तेरे तारणहार बनेंगे। मेघा पहुंचती है राहुल के पास, जो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। भैया भैया, वो ना कल वाली चटनी चाहिए थी। भाभी, आपको क्या हो गया है? वो चटनी ऐसे अगर रोज खाओगी तो आपको बहुत नुकसान करेगी। नहीं, आज मैं नहीं लाऊंगा, नहीं तो मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। ला दो ना भैया प्लीज। नहीं, मम्मी कल ही कह रही थी कि इतनी खट्टी चटनी रोज रोज नहीं खानी चाहिए। अब मेघा परेशान होकर अपने रूम में आ जाती है। मेघा हर रोज कभी राहुल तो कभी मीनी तो कभी अपने पति अमित से गुप्ता जी की खट्टी पुदीने वाली चटनी के लिए कहती, लेकिन कभी हफ्ते भर में सबके 25 लेक्चर सुनने के बाद 1-2 बार चटनी खाने को मिलती। फिर एक दिन विनीता जी आवाज लगाती हैं, मेघा कहाँ हो? जरा किचन में तो आओ। मुझे मेरी चटनी नहीं मिल रही, इनको काम करवाने की पड़ी है मुझसे। नहीं होता मुझसे ये घर का काम वगैरह। पर क्या करेगी मेघा, जाना तो पड़ेगा। मेघा उदास चेहरा लेकर रसोई में पहुंचती है। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जी, आप बताइए, आपने आवाज लगाई थी। वो ना, आज मुझे मौसी जी के साथ बाजार जाना है, वो रेणु की शादी की शॉपिंग भी तो शुरू करनी है। अब अमित और तेरी शादी की पूरी शॉपिंग मौसी जी ने करवाई थी, तो मुझे भी तो हेल्प करनी होगी ना। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है मम्मी जी। तो फिर आगे की बात सुन, मैं अभी चली जाऊंगी, खाना सारा बना दिया है। पापा जी आज कोर्ट से लेट लौट कर आएंगे, उनके 21 की तारीख है, तो तू पापा जी को खाना खिला देना। और हाँ, लौटते टाइम मौसी जी की फैमिली भी होगी, तो सिर्फ सब्जी रायता बना लेना, बाकी फुलके मैं आकर बनवा लूंगी। ले, ये कहाँ फंस गई मेघा तू? क्या हुआ मेघा, बना नहीं पाओगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी जी, बना लूंगी मैं। आओ चलो, मेरे साथ बैठकर 2 चपाती खा लो, फिर मैं निकलूंगी। मेघा को तो बिना चटनी की चपाती सुनकर जैसे रोना ही आ गया, लेकिन अब अपनी सास के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि डांट पड़ना जो पक्का था। नहीं मम्मी जी, मुझे ना बिल्कुल भी भूख नहीं है।
बाद में, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, मैं खाना खाकर बस निकलती हूँ। बेटा तू ध्यान से पापा जी को खाना खिला देना, और एक सब्जी और रायता जरूर बना लेना, जिससे आकर उन सबको खाना खिलाना इजी हो जाएगा। ओके मम्मी जी। इधर विनीता जी निकलती है और मेघा घड़ी देखती है। घड़ी का कांटा अभी 1 बजा रहा है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज तो पूरा घर तेरा ही है, तेरा इस घर पे राज है मेघा। चल, अभी तो बस 1 बजा है, लेकिन अब चटनी मिलेगी कैसे। मेघा बहुत दिमाग लगाती है, तो उसे याद आता है कि इन्होंने कहा था कि पास में ही लगता है उनका ठेला, और नाम शायद गुप्ता जी। गुप्ता जी के मूंग दाल भजिए, हाँ यही नाम था। अब कोई तो है नहीं घर पर, क्यों ना मैं खुद ही जाकर। कसम से मेघा, बचपन से तू इतनी स्मार्ट है, लेकिन कभी खुद पर घमंड नहीं किया। चलो तब तक थोड़ी देर सो लेती हूँ। अब मेघा मैडम जाकर इतनी गर्मी में आराम से एसी चलाकर सो जाती है, और लग जाती है फिर उसकी आंख। अब सीधे मेघा की आंख जाकर खुलती है 4:15 बजे। अरे मैं तो कुछ ज्यादा ही सो गई लगता है, घड़ी में तो 4:15 बज गए। ओ माय गॉड, मुझे चटनी लेने के लिए जाना है। पेट में भी बड़े जोर से चूहे कूद रहे हैं। अब फटाक से 5 मिनट में चटनी लेकर आती हूँ। मेघा मैडम की खोज शुरू होती है गुप्ता जी के मूंग दाल भजिए के लिए। अरे यार, शादी के बाद आज पहली बार घर से अकेले बाहर निकल रही हूँ, कहीं कोई देख ना ले मुझे। जल्दी से गुप्ता जी का ठेला मिल जाए, वो चटनी खाकर मैं गंगा जी नहा लूं। अब मेघा इस गली से उस गली, उस गली से इस गली गुप्ता जी का ठेला ढूंढती रहती है। ये ठेला क्यों नहीं मिल रहा? मैं भी जिद्दी हूँ 1 नंबर की, आज चटनी लिए बिना घर वापस नहीं जाऊंगी। चलो थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। तभी मेघा को दूर एक जगह काफी भीड़ दिखाई देती है। कहीं वही तो नहीं? पता नहीं क्यों मेरी नाक भी ना टॉमी जैसी तेज हो गई है। लग रहा है चटनी वहीं पर है। मेघा जल्दी जल्दी रोड क्रॉस करके अपने लक्ष्य को ऐसे निशाना मानकर बढ़ रही थी जैसे अर्जुन को बस मछली की आंख दिखाई देती है। पास पहुंचकर जब देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गुप्ता जी की मूंग दाल भजिए, जिसे देखकर मेघा की जैसे सांस में सांस आई। भैया मुझे 1-2 ना चटनी दे दो। मेघा के ये बोलते ही वहां खड़े लोग मेघा को ऐसे देखते हैं कि ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैडम, अकेली चटनी कौन मांगता है? भजिए के साथ चटनी फ्री मिलती है। अच्छा चटनी फ्री, तो आप मुझे 1 प्लेट भजिए ही दे दो, और चटनी भी। अब क्या, मेघा 1 दोना भरकर चटनी लेती और 1 भजी के साथ पूरी चटनी खा जाती। अब चटनी के आगे न तो मेघा का समय का ख्याल था, न ही गुप्ता जी के चटनी के स्टॉक का। 5 दोने भरकर चटनी खाने के बाद, मैडम इतनी चटनी तो हम 10 प्लेट भजी के साथ देते हैं, लेकिन आपके तो अभी भी 5 भजी बाकी है। इधर नरेश जी घर आ जाते हैं और घर पर ताला लटका देख अपनी पत्नी विनीता जी को फोन करते हैं। अरे कहाँ चली गई हो आप विनीता जी? आपको पता था ना आज मैं कोर्ट से लेट आऊंगा। पेट में चूहे कथकली कर रहा है सो अलग। आप जल्दी से घर आ जाओ। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मैं जरा जीजी के साथ बाजार आई थी, रेणु की शादी की शॉपिंग जो करनी थी। आपके निकलने के बाद फोन आया तो यहाँ निकल आई, लेकिन मैं तो घर पर मेघा को छोड़ कर आई थी, वो कहाँ गई फिर? पता नहीं मुझे, यहाँ तो ताला है। चलो मैं बैग में चेक करता हूँ, अगर एक्स्ट्रा चाबी मेरे बैग में हो तो। ठीक है, मैं मेघा को फोन करती हूँ। विनीता जी मेघा को फोन पर फोन किए जा रही हैं, लेकिन फोन तो तब उठे ना जब मेघा फोन अपने साथ लेकर गई हो। इधर नरेश जी दूसरी चाबी से ताला खोलकर अंदर आते हैं। अरे भाई फोन मत कीजिए, ये यहाँ पड़ा हुआ है। मेघा बहू फोन घर पर ही भूल गई है। अब तो विनीता जी का ये हाल काटो तो खून नहीं वाला हो गया। वो बाजार से जल्दी ही घर के लिए निकल देती है और साथ ही अपने तीनों बच्चों को फोन कर देती है। इधर मेघा गुप्ता जी के ठेले पर। अंकल जी, आप इस चटनी में क्या क्या डालते हैं, बताइए ना जरा। अरे बेटा, इसमें मेरे सीक्रेट मसाले हैं, अगर वो बता दिए तो फिर हर कोई गुप्ता जी के जैसे चटनी बनाकर खड़ा नहीं हो जाएगा। हमारे 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है सीक्रेट मसाला। देखो अंकल जी, ये आपने इसमें धनिया डाला है, इसमें पुदीना का फ्लेवर भी आ रहा है, और नमक हरी मिर्ची डाली है। और बता दो ना अंकल जी क्या क्या है इसमें। नहीं नहीं बेटा, हम क्या ऐसे अपनी 4 पीढ़ियों की इज्जत, परंपरा और अभिमान पल भर में मिट्टी में मिला देंगे? अंकल तो आप मुझे 100 रुपए की चटनी पैक कर दो प्लीज। लेकिन बेटा, हम चटनी तो अपने बजिए के हिसाब से लाते हैं, कैसे हम 100 रुपए की चटनी दे दे? क्योंकि चटनी हमने कभी रुपया में किसी को दी ही नहीं। अच्छा तो
आप हमें 4 दोने तो दे ही सकते ना अंकल जी। वैसे भी आप कल शाम को लगाएंगे, मुझे कुछ वो भी तो चाहिए खाने के लिए। गुप्ता जी अपने पतीले में झांक कर देखते हैं। बेटा अब 4 तो नहीं, लेकिन 3 दोने दे देता हूँ। तो अंकल कल ना आप मेरे लिए यही बनाकर लाओगे प्लीज। कल मैं आपसे ना 200 रुपए की चटनी लेकर जाऊंगी। वहीं सामने वाली गली में शुक्ला जी के यहाँ रहती हूँ। अच्छा, शुक्ला जी की यहाँ रहती हो? बहू हो क्या उनकी? अभी उनके बेटे की शादी थी कुछ महीनों पहले, तब मैंने स्टॉल लगाया था उनके बेटे की शादी में। हाँ अंकल जी, उन्हीं की बहू हूँ। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलती हूँ। लाओ मुझे मेरी चटनी दे दो। वैसे कितने बज गए अंकल जी? मैं ना जल्दी जल्दी में मोबाइल लाना भी भूल गई। गुप्ता जी मोबाइल निकालकर टाइम देखते हैं और बताते हैं कि 6 बजने वाले हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। कि क्या 6 बजने वाले हैं अंकल जी? ओह शिट, ये क्या हो गया? मम्मी जी ने बोला था कि सब्जी बनाकर रखनी है। उन्होंने मुझे एक काम और बताया था, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा। अब मेघा घर की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है। उधर राहुल और मिनी भी भागते हुए अपने कॉलेज से घर आ जाते हैं और अमित भी भागता हुआ घर में एंटर करता है। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मेघा अभी तक नहीं आई क्या? अरे कहाँ आई बेटा, ऊपर से फोन भी यहीं पड़ा है। ये देख, मौसी मौसा जी रेणु को लेकर मैं भागते हुए घर आई हूँ। तुम लोग बाहर जाकर देखो और पता करो, कहीं किसी ने उसे आते जाते देखा हो तो। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर जैसे ही अमित घर से बाहर दरवाजे तक जाता है, वैसे ही मेघा सामने से आते हुए दिखाई देती है। मेघा, मेघा कहाँ चली गई थी तुम? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे, क्या हुआ? अमित की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं। अरे मेघा, तुम आखिर कहाँ चली गई थी? वो मैं ना चटनी लाने गई थी। क्या बहू, तुम चटनी लेने गई थी? और यहाँ सबकी चिंता के मारे इतना बुरा हाल हो रहा है। ऐसी भला कौन सी चटनी थी, मैं अभी तो जानूं। वो पापा जी, पुदीने की खट्टी वाली चटनी। मेघा की बात सुनकर राहुल और मिनी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह भाभी वाह, मान गए आपको। कसम से भाभी, आप ही ना एकदम गजब हो। सच में भैया। वैसे एक बात बताओ, मैं ना वास्तव में एकदम यूनिक हूँ। हाँ बहू, तुमने बहुत बड़े झंडे गाड़ने वाले काम किए हैं। चलो अब मौसी मौसा जी बैठे हैं अंदर, उनके लिए खाना लगा दो। वैसे कौन सी सब्जी बनाई है? ये सुनकर मेघा चुप हो जाती है। वो बिना कुछ कहे अंदर आती है और सबके लिए फुलके बनाने लगती है। बहू, अब कितनी देर और लगेगी? जल्दी लाओ ना थाली, सब भूखे हैं। अरे मेरा तो आज आधा करवा चौथ का व्रत ही मान लो। मौसा जी, ये आधा करवा चौथ कैसा होता है? अरे भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं, बस 2 बार पानी पिया है। ये सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तभी मेघा सबके लिए खाने की थाली लगाकर लाती है। बहू, ये क्या, तुमने कोई सब्जी नहीं बनाई? कि चटनी कौन खाएगा भला? वो मम्मी जी, मैं भूल गई। अरे कोई बात नहीं, इसी से खा लेते हैं। हाँ मौसी, खा कर देखिए, आप इस चटनी की ना फैन हो जाएंगी। विनीता जी गुस्से में देखती हैं। आप लोग रुकिए, मैं ऑर्डर करता हूँ, बस 15 मिनट में आ जाएगा। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और सब खाना खाते हैं। लेकिन सास विनीता जी अब कमर कस लेती हैं कि मेघा को सबक सिखा कर रहेंगी। अगले दिन रसोई में। हाँ बहू, तो बन गई क्या चटनी? नहीं मम्मी जी, अभी वैसे स्वाद नहीं आया। फिर मेघा टेस्ट कराने आती है। अभी देखिए तो मम्मी जी। नहीं नहीं मेघा, ये तो हमारे गुप्ता जी की चटनी के आगे पीछे भी नहीं ठहरती। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मेघा की चटनी में वो स्वाद नहीं आता। मैं कहाँ फंस गई? आज इतना काम तो पूरी जिंदगी में नहीं किया जितना मम्मी जी ने करवा लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और नरेश जी दरवाजा खोलते हैं। अरे गुप्ता जी, आप अचानक कैसे? अरे आपकी बहू कल चटनी ऑर्डर कराई थी, लेकिन लेने नहीं आई तो मैं देने चला आया। आइए अंदर। मेघा बहू, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। नरेश जी की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ जाते हैं। जी पापा जी, कौन आया है? फिर घर के बाकी के लोग राहुल, मिनी, विनीता जी और अमित सब मेघा की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुप्ता जी, मेरी बहू को आपके हाथ की चटनी बड़ी ही पसंद आई। कभी कभी दे जाया कीजिएगा। बाकी घर पर बना बना कर तो वो थक गई, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। जी ठीक है भाभी जी, जैसा आप कहें।